students, this is your practical part, and in first part we will discuss about the least count. Least count क्या होता है आपके पास? ऐसी minimum reading which can be read from any instrument. जो मिनिमम रीडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की होती है जिससे आप उसको पढ़ सकते हो, वो आपका उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? लीस्ट काउंट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम सिंपलेस्ट थिंग से शुरू करते हैं, वो है आपके पास स्केल। आप ये स्केल यूज़ करते हो लेंथ डिटर्मिन करने के लिए, या किसी की भी आपने नोटबुक की मेजरमेंट लेनी है, लेंथ आपने विड्थ निकालनी है तो उसमें आपका स्केल का यूज़ होता है, या आपने कोई भी ड्राइंग करनी है तो आप यूज़ करते हो स्केल का। तो आपने स्केल का निकालना है लीस्ट काउंट। इसमें आपके पास, आपको पता है, सेंटीमीटर्स में स्केल होता है। अगर हम ऊपर वाला पोर्शन देखें तो ऊपर वाला ये जो स्केल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में। तो इसका तो आपके पास लीस्ट काउंट निकलता कैसे है? आप कोई भी देख लो डिवीज़न, चाहे आप पहले हम डिवीज़न देख रहे हैं सपोज 1 से 2 के बीच में, तो ये जो आप 1 से 2 के बीच में डिवीज़न देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी लाइंस मार्क्ड हैं 1 से 2 के बीच में। 1 से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 डिवीज़न, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 2 के बीच में कितनी डिवीजन्स मार्क्ड हैं? 10 डिवीजन्स मार्क्ड हैं। तो इसका मतलब, और 2 में से 1 गए 1, तो 10 मेन स्केल डिवीजन्स। इसका मतलब जो 10 डिवीजन्स हैं मेन स्केल की, वो किसके इक्वल हैं? 1 सेंटीमीटर के, उनके डिफरेंस के। तो 1 किसके इक्वल होगा? 1/10। तो कितना आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो स्केल का सिंपल लीस्ट काउंट क्या आया? 0.1 सेंटीमीटर। अगर आपने कोई भी रीडिंग पढ़नी है, सपोज अगर आपने इसकी लेंथ ही मेजर करनी है यहाँ से यहाँ तक, आपकी इस चीज़ की लेंथ जो है, अगर आप इस टोटल लेंथ मेजर करना चाहते हो, और इसकी रीडिंग कैसे पढ़ोगे? फिर आपने यहाँ से लेना है स्केल। अगर आप यहाँ से लेना शुरू करोगे 1 से, तो ये जो आपके पास है इसकी लेंथ एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाएगी, इसलिए आपने कंप्लीट स्केल यहाँ से लेना है 0 से। तो 0 को आप रखोगे, और आपकी सपोज ये रीडिंग जो है, स्केल जो है, जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, इसको वर्नियर कैलिपर बोला जाता है। इसका भी हम डिटेल में लीस्ट काउंट स्टडी करेंगे आगे। तो इसकी लेंथ जो अगर आपने निकालनी है, सपोज यहाँ पर आ रही है आपके पास, तो ये कितनी डिविजन्स कंप्लीट जा चुकी हुई हैं? 18। तो इसको कैसे लिखेंगे? 18 प्लस कितनी डिविजन्स गई? 18 प्लस 1 0, ये 0 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया? 5 इंटू इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। तो आप सॉल्व कैसे करोगे? 18 प्लस 0.5 मतलब 18.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास इसकी लेंथ कितनी आ गई? 18.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप निकालते हो स्केल का लीस्ट काउंट। तो ये स्केल का लीस्ट काउंट हो गया, और अगर इससे कोई भी रीडिंग पढ़नी है तो आप एक्यूरेटली पढ़ सकते हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वर्नियर कैलिपर पे। ये है आपके पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के ये जो होते हैं, इसे बोलते हैं जॉज। ये होते हैं जॉ। अगर आपने किसी की डेप्थ निकालनी है बिकर की, तो आप इसको ऐसे डालते हो इनवर्ड, और उसकी डेप्थ भी आप निकाल सकते हो। या हाइट निकालनी है तो आप क्या यूज़ करते हो? वर्नियर कैलिपर। इंटरनल अगर डायमीटर निकालना है तो उसको इस तरह से इंसर्ट करते हैं, फिर उल्टा करके। ये भी इसके जो यहाँ से नाइफ एजेस हैं, जो इसको अंदर डालेंगे बीकर के, तो आप उससे उसकी क्या कर सकते हो? डायमीटर निकाल सकते हो। या आपने डिस्क का भी डायमीटर निकालना है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, जो आप सर्कुलर डिस्क होती हैं। या सपोज आपने इसकी ही विड्थ मेजर करनी है, तो आप इसको ऐसे फिट करेंगे, इस तरह से इसको ऐसे फिट करेंगे, और अगर इसकी रीडिंग पढ़ेंगे, फिर रीडिंग पढ़ने की काम जो है वो बाद में करेंगे। पहले हम इसका निकालेंगे अब लिस्ट काउंट। ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये मूव कर रहा है यहाँ से इस टेंजेंशियल स्क्रू से, तो इसको तो हम एडजस्ट करवा सकते हैं। इसमें 2 स्केल्स हैं, एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के आप डिवीजन देखो, पहले ये 0 से शुरू करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिवीजन्स हैं वर्नियर के ऊपर, और मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स हैं वो देखो कितनी हैं? 0 से 1 के बीच में हैं अगेन 10 डिवीजन्स। तो 0 में से 1 गए 1,
तो 10 मेन स्केल डिविजन्स लीस्ट काउंट पे आते हैं। 10 मेन स्केल डिविजन्स किसके इक्वल हुई? 10 मेन स्केल डिविजन्स किसके इक्वल हुई? 1 सेंटीमीटर के। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगी? 1/10। कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट आपका कितना आया? 10 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर के। तो 1 किसके इक्वल होगी? 0.1 सेंटीमीटर के। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट तो आ गया 0.1 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसके लीस्ट काउंट के फॉर्मूले पे। इसका जो फॉर्मूला होता है, आपने जिसमें भी प्रैक्टिकल में ये यूज़ हो रहा होगा वर्नियर कैलिपर, आपने पूरा कंप्लीट लिख कर आना है फाइनल एग्जाम्स में भी और आपने प्रैक्टिकल की नोटबुक में भी। कोई भी डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर। जो डायरेक्ट लिखेगा उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आपने लीस्ट काउंट लिखना है वैल्यू ऑफ, ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिविजन्स टू द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। 1 मेन स्केल डिविजन्स की वैल्यू आई है 0.1 टू द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स कितनी है? ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये ऊपर जो रीडिंग स्केल मार्क्ड है ये है 10, ये आपके पास है 10। तो वर्नियर स्केल डिविजन्स है 10। तो आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ 1 स्केल डिवीजन कितनी आई थी? 0.1। वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं 10, तो कितना आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट आया आपका वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर। और अगर हम इसमें एरर की बात करें तो आपके पास दो तरह का वैसे एरर होता है, एक होता है पॉजिटिव एरर और एक होता है नेगेटिव एरर, जिसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें आपके पास 0 जो है वो 0 से कंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर कैलिपर में तो आपके पास आता ही नहीं है 0 एरर। अगर होता है तो वो आपके इन प्रैक्टिकल्स में है नहीं, अगर होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसमें पॉजिटिव एरर आ रहा है या फिर नेगेटिव एरर आ रहा है। यहाँ पर ये जो वर्नियर का फर्स्ट जो स्केल है, जो फर्स्ट लाइन है, वो 0 के मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एरर 0 एरर नहीं है, ना पॉजिटिव एरर है ना नेगेटिव एरर है। सपोज़ हमने इसके हम रीडिंग लेना बता रहे हैं, रीडिंग कैसे पढ़ेंगे? ये सपोज़ आपके पास इसकी विड्थ निकालनी है स्केल की आपने, तो ये रीडिंग कैसे पढ़ोगे आप? देखो अब ये आपके पास क्या जा चुका हुआ है, देखो यहाँ 0 है, ये 1 है, इधर 2 होगा बीच में, तो लिखोगे आप रीडिंग क्या? 2+ कितनी डिवीजन चलेगी? यहाँ तक तो है आपकी 5, तो 2 + 5 5 इंटू इट्स लीस्ट काउंट। तो ये रीडिंग कैसे लिखी जाएगी? 2 + 5 मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 प्लस बेस्ट कंसाइडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे सपोज आपके पास वर्नियर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स हैं जो मूव कर रहा था स्केल, और नीचे आपके पास जो मेन स्केल है सपोज वो है आपके पास ऐसे 2 है और इधर है 3, बीच में डिविजन्स मांगते हैं 1 2 3 4, ये 5 1 2, ये स्ट्रेट लाइन बना रही है। सपोज ये रीडिंग स्ट्रेट कंसाइड कर रही है, तो ये डिवीजन कितनी हुई आपके पास? ये 5 6 7 8 9 10, आगे इस तरह से और मार्क्ड होगी। तो सपोज इसकी जो मैं कह रही हूँ 8th डिवीजन इसके साथ वर्नियर के साथ स्ट्रेट लाइन बना रही है, जो मैंने यहाँ भी तुम्हें बताया है कि 8th डिवीजन जो है मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कंसाइडिंग रीडिंग बेस्ट कंसाइडिंग है 8 × 2, उसका लीस्ट काउंट 0.01। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 + 0.5 + 0.08। अब इसको 2 + 0.5 इसको ऐड कर लेंगे 2.58 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसकी जो है विड्थ आ गई स्केल की 2.58 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आज का आपके पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।